गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन गाइस। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉडल वर्ब। अब गाइस, ये कितने तरह के होते हैं, इनका किस तरीके से यूज किया जाता है, लेट्स सी। कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर। तो गाइस, ये आपके 10 वर्ड्स या 10 जिसको बोलना चाहिए कि आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब गाइस, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर मॉडल अर्थात क्या। अब गाइस, मॉडल जो वर्ड बना है आपका, वो मूड वर्ड से बना है। और जैसा कि मूड मीन्स होता है गाइस मन की बात। अब मन की जो हमारी बातें होती है वो किस तरीके से हम शो करते हैं गाइस, लेट्स सी। विश, डिजायर, परमिशन, एडवाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी, एटसेट्रा। तो गाइस, जहाँ हमारी कोई भावनाओं को जब हम व्यक्त करते हैं, तो जैसे कोई इच्छा होती है, अनुमति की बात आती है, सलाह की बात आती है, जवाबदारी की बात आती है, योग्यता की बात आती है। तो गाइस, ये मॉडल्स इसी काम के होते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। गाइस, जैसे कि हम फर्स्ट देखें इसका कैन और कुड। तो गाइस, इसकी डेफिनेशन किस तरह से आप दे सकते हैं, वी यूज कैन टू एक्सप्रेस दैट समवन हैज एबिलिटी टू डू समथिंग और ही नोज टू डू इट। अब गाइस, जो कैन वर्ड है आपका, वो ये अभिव्यक्त करता है, अर्थात ये दर्शाता है कि वह सामर्थ्यवान है या नहीं है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, या वह उस कार्य को करने की योग्यता रखता है अथवा नहीं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई कैन लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स। अब गाइस, यहाँ पर जो कैन वर्ड है आपका, ये कैन मॉडल वर्ब है आपका, और ये क्षमता को या ताकत को दर्शा रहा है कि मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूँ। सेकंड देखेगा गाइस, सी कैन राइट एन एसे ऑन एनी टॉपिक। अब यहाँ पर गाइस, यहाँ पर भी जो मॉडल वर्ब है हमारा, वो है कैन। अब ये इस सेंटेंस में शो कर रहा है कि वह किसी भी विषय पर निबंध लिख सकती है। थर्ड अगर देखेगा गाइस, यू कैन लर्न हाउ टू स्विम। अब यहाँ कैन जो वर्ड लिया है गाइस, या मॉडल वर्ब है, वो ये दर्शा रहा है कि आप जो है तैरना सीख सकते हैं। दे हैव प्रिपेयर्ड वेल, दे कैन विन द मैच। अब उन्होंने अच्छी तरह से अभ्यास किया है और वो जो है इस मैच को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी पॉसिबिलिटीज कह ले हम, उनकी क्षमताएं जो हैं उसको दर्शाया जा रहा है। फिर गाइस, इसी को हम कैन आई और कुड आई, तो यूज ऑफ कैन आई और कुड आई, इसको हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है गाइस, लेट्स सी। कैन आई और कुड आई टू पोलाइटली ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन। अब यहाँ पर गाइस, कैन आई या कुड आई का जो यूज होगा, वो विनम्रता पूर्वक किसी को ऑफर करने की बात आती है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। क्या मैं किसी भी तरह से आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। सेकेंड देखेगा गाइस, कुड आई डू दिस फॉर यू। क्या ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। यूज ऑफ कैन यू। अब गाइस, कैन यू का अगर हम देखें, और कुड यू टू मेक ए रिक्वेस्ट पोलाइटली। अब यहाँ पर गाइस, कैन यू और कुड यू दोनों का प्रयोग जो है विनम्रता पूर्वक एक जो रिक्वेस्ट होती है उसके लिए किया जाता है। कुड यू इज मोर पोलाइट देन कैन आई। अब गाइस, कुड आई। अब गाइस, यहाँ पर जो कैन यू है या कुड यू है, उसकी जो कहें आप कि वो कैन यू की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कैन यू लेंड मी 50 रुपीज़। क्या आप मुझे 50 रुपये दे सकते हैं। कैन यू सेंड मी द प्यून। क्या आप मेरे लिए नौकर भेज सकते हैं। कुड यू रिटर्न इन टाइम। क्या आप इसे समय पर लौटा सकते हैं। कुड यू यूज द राइट वर्ड्स हियर। क्या आप यहाँ सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गाइस, थर्ड देखें अगर, वी यूज कैन। अब यहाँ जो कैन का यूज है वो इट्स नेगेटिव इज कांट और कैन नॉट। अगर हम इसके नेगेटिव की अगर बात करें गाइस, तो हम उस
कैन की जगह कैन नॉट या कांट का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, वही संभावना दर्शाने के लिए। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यूजिंग ए फोर लैंग्वेज कैन मेक यू इन फेमस। अब यहाँ गाइस ये बताया जा रहा है कि अगर जो भद्दी भाषा कहें हम, अभद्र भाषा कहें, वो आपको अप्रसिद्ध या बदनाम जिसे कहें वो कर सकती है। ओबेइंग पेरेंट्स कांट बी बेड फॉर यू इन एनी वे, अर्थात गाइस ये कहें हम कि माता पिता की जो बातें हैं या आज्ञा है उसको नहीं मानना किसी भी तरीके से आपके लिए वो जो है बुरा नहीं होगा या हो सकता है। थर्ड देखें गाइस, इफ़ यू डोंट प्रिपेयर वेल, यदि आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, यू कांट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो गाइस जो हमने कैन और कुड लिया उसका हम जो है अपनी जो एबिलिटी है उसको दर्शाने के लिए, काइंडली रिक्वेस्ट के लिए कुड का जो है इस तरीके से हम मॉडल वर्ब्स का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं। मे माइट गाइस बी यूज मे टू गिव एंड टेक परमिशन। तो यहाँ हम जो मे मॉडल है हमारा उसका यूज़ परमिशन लेने अथवा देने के लिए किया जाता है। जैसे कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई यूज़ योर टेलीफोन प्लीज़, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू मे कम इन साइड, आप अंदर आ सकते हैं। यू मे नॉट सिट हियर, आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट टू सेंटेंस जो आपके रहे वो परमिशन अनुमति मांगने के लिए है, और दो जो सेंटेंस है आपके थर्ड एंड फोर्थ इसमें यहाँ परमिशन दी जाती है। फिर गाइस हम इसका जो विश अर्थात दुआ कह लें उसके लिए भी हम मे वर्ड का या मे मॉडल्स का यूज़ करते हैं। वी यूज़ मे टू एक्सप्रेस विश, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ ये हमारी दुआ है कि आप दीर्घायु हो। मे यू सक्सीड इन लाइफ, आप जीवन में सफल हो। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। मे यू बी ए फाइन मैन, आप एक अच्छे व्यक्ति बने। तो यहाँ गाइस ये किसी के लिए विश की जाती है। फिर देखें गाइस हम बी यूज मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी एंड अस माइट टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर जो संभावना है उसको व्यक्त करने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। इट्स क्लाउडी, इट में रेन टूडे, अब चूँकि बादल है तो बारिश हो सकती है, संभावना हुई। इट्स पॉसिबल, ये संभव है, संभावना है। द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टूडे। अब गाइस इट्स ओनली रिमोटली पॉसिबल, अगर आसमान साफ है तो बारिश की संभावना ना के बराबर है। तो ये गाइस होगा आपका रिमोटली पॉसिबल में। थर्ड है आपका दे क्यूरल्ड टुडे। अब गाइस उन्होंने आज झगड़ा किया। दे मे गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ, अब उन्हें अदालत जाना पड़ सकता है। फोर्थ देखें गाइस दे आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, वहाँ उनके संबंध जो है वो अच्छे नहीं है। दे माइट गो टू ए कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो उस बात के लिए वहाँ जा सकते हैं। तो गाइस जो मे वर्ड है उसको हम ये कह लें कि अनुमति लेने के लिए और अनुमति देने के लिए या संभावना के लिए, जो भी कोई पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसके लिए हम जो है इस मॉडल का यूज़ करते हैं। गाइस कुछ ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती है उनको भी हम मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे विल, वुड, सेल। इन फ्यूचर टेंस बी यूज सेल फॉर द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, जैसे लाइक आई एंड बी, एंड यूज विल फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट। तो गाइस अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल टेंस हमने देखा था विल फॉर सेल का यूज़। तो यहाँ गाइस हम देखते हैं इसका आई सेल नॉट अवॉइड बाय द रूल्स, जो भी नियम है उसके मुताबिक हम जो है उसको फॉलो नहीं करेंगे। वी सेल स्टडी अंटिल लेट इन द इवनिंग, यहाँ हम जिसको बोलना चाहिए कि देर रात्रि तक जो अध्ययन है उसके बारे में कहा गया है कि वो करेंगे। ही विल मेंटेन हर नेम, वह अपने नाम का जो यूज़ करना है उसकी वो डिग्निटी जो है उसको शो कर रहा है। द फायर विल बर्न एवरीथिंग, आग जिसको बोलना चाहिए कि सब कुछ जलाएगी। ए स्क्रू ड्राइवर विल मीट अवर नीड वेल,
जो स्क्रू ड्राइवर है वो अपनी जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में वो बात कर रहा है। तो गाइस इसके थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ हम जो मॉडल है उसमें विल यू, इसका जो है यूज़ किस तरीके से, विल यू और वुड यू। अब यहाँ गाइस जो एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है उसके लिए हम विल यू की जगह वुड यू का जो यूज़ है वो करना ज़्यादा बेहतर है। तो गाइस देखें इसका हम एग्जाम्पल्स। विल यू हेल्प मी विथ 100 रुपीज़, क्या आप मेरी मदद जो है 100 रुपये से करेंगे। वुड यू लेट मी यूज़ योर टेलीफोन, क्या आप मुझे अपना मोबाइल जो है इस्तेमाल करने देंगे। वुड यू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट विथ मी, क्या आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को करना पसंद करोगे या चाहोगे। गाइस यहाँ इसका विल यू और वुड यू का यूज़ इस तरह से किया जाएगा। और यहाँ वुड यू लाइक, अब जो वर्ड है गाइस इसको हम किस तरीके से किसी को हम जो है ऑफर कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जिसको बोलना चाहिए कि टहलना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय लेना पसंद करोगे। शुड ought to be used should or ought to tell what the appropriate या appropriate things is to do in a particular situation, किस स्थिति में क्या करना चाहिए। उसके लिए गाइस हम यहाँ पर should और ought to का किस तरह से यूज़ करते हैं। You appear sleepy, you should go to bed now। अब गाइस यहाँ पर जो आपको स्थिति है उसके अकॉर्डिंग चाहिए ही चाहिए, तो आप को जो है बोलना चाहिए कि आप कैसा लग रहा है, उन्हें नींद में लग रहे हैं तो इसलिए आपको अब सो जाना चाहिए। सेकंड देखें गाइस, यू डोंट लुक वेल, आप जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा है, सो यू शुड गो टू सी ए डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। यू आर्ट टू डिफेंड योर राइट्स, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यू आर्ट टू स्पीक पोलाइटली विथ योर एल्डर्स, तो गाइस यहाँ पर आपको अपने जो भी बुजुर्ग हैं या बड़े हैं उनके साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। फिर देखिए गाइस हम शुड नॉट या ओट नॉट, इसका हम जो है कब यूज़ करते हैं, व्हेन समथिंग इज नॉट द एप्रोप्रिएट टाइम टू डू इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अब जैसे कि गाइस इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट ड्राइव सो स्पीडली, तो आपको गाइस ये कंपलसरी जिसको बोलना चाहिए कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो वो तेज़ गति से ना चलाएं। सेकंड देखें गाइस, यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम इन मनी मैटर्स, तो यहाँ मनी मैटर्स के मामले में आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यू आर्ट नॉट यूज फोर वर्ड्स, तो आपको गाइस गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यू आर्ट नॉट स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, आपको अजनबियों से बातें नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए गाइस थर्ड तरीके से इसको हम किस तरह से किस रूप में इसका यूज़ करते हैं, फॉर गिविंग एडवाइस, तो गाइस इन मॉडल्स का हम जो है सलाह देने के लिए या लेने के लिए दोनों तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यू शुड शेव एवरी मॉर्निंग, तो आपको प्रतिदिन शेव करनी चाहिए। यू आर टू रिपेंट फॉर यूर मिस्टेक्स, तो गाइस यहाँ पर जो भी आपकी गलतियाँ हैं उसके लिए आपको पछतावा करना चाहिए, क्षमा बोलना चाहिए। फिर देखिए गाइस फॉर गिविंग अवर ओपिनियन, यहाँ हम ये कहें कि हम जो सलाह देते हैं मशवरा देते हैं उसके लिए भी हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं गाइस। तो आई थिंक वी शुड फिनिश दिस टास्क नाउ, तो गाइस मुझे लगता है ये एक मेरी सलाह है कि मुझे लगता है कि मुझे ये काम अब ख़त्म कर देना चाहिए। आई थिंक यू शुड आस्क हिम हर नेम फर्स्ट, मुझे लगता है कि उससे आपको पहले उसका नाम पूछना चाहिए। आई डोंट थिंक यू आर्ट टू स्पीक सो रूडली, अब यहाँ गाइस नेगेटिव है, तो आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता, यू आर्ट टू स्पीक सो रूडली मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके से अभद्र तरीके से बात करनी चाहिए। लास्ट वन है गाइस इसका, आई डोंट थिंक यू आर्ट टू वर्क इन लेट आवर्स, तो गाइस यहाँ जो स्थिति उसके अकॉर्डिंग उसे लग रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं लगता है कि आपको इतनी देर तक काम करने की ज़रूरत है।
अब गाइस हमारा है मस्ट एंड हैव टू। वी यूज मस्ट फॉर नेसेसरी। तो गाइस मस्ट का जो हम यूज़ करते हैं मॉडल्स में, वो जहाँ उसकी अति आवश्यक, जिसको बोलना चाहिए कि जो चीज़ें करने के लिए होती है, तभी उसका हम जो है यूज़ करते हैं। तो गाइस देखें कि मस्ट ज्वाइन द क्लासेस टाइमली। अब उसे वहाँ पर ये कहना चाहिए कि कक्षाएं जो है बिल्कुल जो समय है उस पर उसे ज्वाइन करना ही चाहिए। ही मस्ट प्रैक्टिस वेल इफ़ ही वांट्स टू विन। अब अगर वह जीतना अगर उसे है तो गाइस उसे बिल्कुल वहाँ प्रैक्टिस करनी ही करनी हो। वी हैव टू फिनिश द टास्क एनी हाउ। ये कार्य हमें किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी वो हो सकता है, उस तरीके से हमें उसे ख़त्म करना ही करना है। फिर देखें गाइस सेकेंडरी, फॉर गिविंग एन ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग सजेशन। अगर हमें किसी बात पर अगर अपनी सलाह देनी हो या स्ट्रॉन्ग सजेशन देना हो या हमारा राय या विचार मत रखना हो, तो गाइस हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट टेक ए रेस्ट रेगुलरली। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि आपको नियमित रूप से जो आपका आराम करने का समय है उस पर आपको आराम करना चाहिए। यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब जैसे एक बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपको अपनी दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए। फिर देखिए गाइस, ये इस तरीके से हमारा जो होता है, तो यहाँ बुट और कुड, जो गाइस मोस्टली अगर देखें हम तो इन इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज विल सेल इनटू बुट एंड कैन इनटू कुड। तो गाइस जो इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं जैसे हमारे, उसमें हम इन चीज़ों को जब कन्वर्ट कर देते हैं, या ये कहें इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में अगर हो, फॉर एग्जांपल्स जैसे डायरेक्ट में अगर है आपके लिए ही सेड आई सेल गो टू मार्केट टुमारो। अब यहाँ गाइस जब हम इसको इनडायरेक्ट में अगर चेंज करते हैं तो ही सेड, दोनों वाक्यों को जहाँ जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, उसके लिए डेट का यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ ही वुड गो टू मार्केट द फॉलोइंग डे। फिर डायरेक्ट में अगर सेकेंड अगर एग्जांपल्स देखें, ही सेड टू मी आई कैन स्पीक जर्मन। अब अगर उसने मुझसे कहा कि मैं जर्मन बोल सकता हूँ। अब जब गाइस इसे हम इनडायरेक्ट में अगर चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, यू टोल्ड मी दैट यू कुड स्पीक जर्मन। तो गाइस इस तरीके से हम जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनका हम किस तरीके से अपनी जो फीलिंग्स है, या उसे अगर हम कहें जो उसके मूल वर्ड पे अगर मेन रूट पे अगर जाते हैं, मूड के ऊपर, तो जो मन की बातें हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं गाइस। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर इंक्रीजिंग नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।